ऐतिहासिक प्राचीन गंगा महारानी मंदिर में प्रशासन के छंटाई के आदेश के बाद 100 वर्ष पुरानी पीपल, 40 वर्ष पुराने बरगद व 10 साल पुराने नीम के पेड़ की कटाई की घटना को शहर के लोगों ने दुखद और अपूरणीय क्षति बताया। लोगों का कहना है कि अगर एक ओर प्रशासन के द्वारा प्रति वर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, दूसरी तरफ इन आस्था के प्रतीक व पर्यावरण के संरक्षक इन ऐतिहासिक पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाए जाने के फरमान समझ के परे हैं। लोगों का कहना है कि उन पेड़ों पर आस्था के चलते कभी छटाई तक नहीं की गई। उन पेड़ों पर नगर निगम के कर्मचारियों ने कुल्हाड़ी चलाकर उजाड़ने का कार्य बहुत गलत कार्य किया है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके द्वारा जब भी समय मिलता है, गिरिराज महाराज सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर स्वयं जाकर पूजा अर्चना की जाती है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अभियान चलाकर हजारों तुलसी के पौधे का वितरण किया गया था। उनका पूरा परिवार धार्मिक वृक्षों की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है। मुख्यमंत्री के जवाहर नगर स्थित पीपल के पेड़ की भी उनके परिवार के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन प्रशासन अधिकारियों के छटाई के फरमान के बाद उनके ही गृह जिले में आस्था के महत्वपूर्ण स्थान प्राचीन गंगा मंदिर के ऐतिहासिक कालीन पीपल व बरगद के पेड़ों की कटाई कर दी गई, जिससे लोगों में काफी रोष है। इस घटना को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने भी कहा कि पेड़ों की सिर्फ छटाई के लिए कहा गया था, लेकिन जिस प्रकार से पेड़ों पर कतरा गया वह गलत है। इसकी जांच कराई जाएगी। मंदिर में कई वर्षों से आ रहे एक श्रद्धालु भारद्वाज ने तो इस घटना की तुलना मुगल शासन तक से कर दी डाली। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि भाजपा कार्यकाल में इस प्रकार की आस्था को चोट पहुंचाई जाएगी। इस घटना को लेकर मंदिर में आने वाले भक्तों में दुख का माहौल है। वहीं इस घटना को लेकर वरिष्ठ पर्यावरणविद बच्चू सिंह वर्मा का कहना है कि प्रशासन के द्वारा बहुत गलत कार्य किया गया है। सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों को काटना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इतने वर्ष से वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दिखाने के लिए उनके पास एक भी बड़ा पीपल व बरगद का पेड़ नहीं है जिससे वृक्षारोपण की उपलब्धि बता सकें। हर वर्ष वृक्षारोपण लाखों रुपए का खर्च किया जाता है, लेकिन उनकी भी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, जिससे अभियान के दौरान लगाए गए अधिकतर पेड़ सूख जाते हैं। जैसे में पेड़ों की इस प्रकार कटाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का सपना है कि भरतपुर को बहुत सुंदर बनाना है, भरतपुर के विकास को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। इस दिशा में भरतपुर में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। गंगा मंदिर भी एक भरतपुर में ऐतिहासिक स्थान है जहां पर भरतपुर के लोगों की बहुत आस्था है और यहाँ पर विदेशी सैलानी भी यहाँ आते हैं। निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ कुछ पेड़ जो बड़े थे, जो पुराने थे, उनको छांटने के लिए प्रशासन ने किसी ठेकेदार को कोई काम दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ठेकेदार ने पेड़ों को छांटने की बजाय उनको काटने का काम किया है, जो निश्चित रूप से गलत है। और मैं इस संबंध में जिला प्रशासन को इस बारे में बात करूंगा और ये कहूंगा कि इसकी जांच करें। श्री गंगा महारानी के मंदिर में प्रांगण में जो पीपल का पेड़ और बरगद के पेड़ जो काटे हुए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये इसमें देवताओं का वास होता है और ये कई वर्षों से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस पर पूजा पाठ भी करती हैं लेडीज, बहुत सी लेडीजें आती हैं, पूजा पाठ करती हैं, चढ़ाती हैं, पीपल चढ़ाती हैं। इसकी पूजा होती है, देवताओं का वास होता है और इस तरीके से ये जो पेड़ों का कटाई हो रही है, मनमानी चल रही है, इसको नहीं होना चाहिए। कहना यही है कि सबसे पहले तो एक आस्था के प्रतीक के, चाहे बड़ का पेड़ हो चाहे पीपल का पेड़ हो, जहाँ बड़ो पीपल जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन जहाँ इन पेड़ों को काटने का सवाल है, मैं ये समझता हूँ उनको काटना नहीं चाहिए था, तो कटिंग करनी चाहिए थी। ये मैं समझता हूँ कटिंग करने के चक्कर में ठेकेदार ने इन पेड़ से लाभ लेने के लिए ठेकेदार के द्वारा पेड़ काटा गया। हाँ, मेरे संज्ञान में भी आया कि कलेक्टर महोदय ने उनको छांटने के लिए बोला था, परंतु वो छांटने के बजाय उसको काफ़ी कुछ कर दिया है, बहुत नीचे से काट दिया उस पेड़ को। तो मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है कि वो क्यों काटा है, परंतु अगर वो कोई डैमेज कर रहा होगा या क्या है, मुझे इसका पूरा इशू का कोई वो नहीं है। पेड़ है
ये मुगलों को वाला टाइम आ गया है साहब। ये हिंदुओं कहते हैं बीजेपी का टाइम है। ये देखो मंदिर की क्या दशा बनाई है इन्होंने। पीपल का वृक्ष 100 साल पुराना है ये, कम से कम 60 साल का तो मैं हो गया। मेरे मम्मी पिताजी ने ऐसे ही देखा जी। ये पेड़ देख रहे हो, ये हिंदुओं का मुसलमानों का काम है। काय के कलेक्टर साहब हैं। इन पेड़ों के ये पेड़ मिल नहीं सकते हैं आज के टाइम को देखते हुए। आप कब से आ रहे हैं मंदिर पे? यहाँ पे है जी, आप कब से आ रहे हैं मंदिर में? 60-62 साल का हो गया सर मैं। तब से पेड़ देख रहे हैं? बचपन से जिसको कहा मेरे मम्मी पिताजी देखते हैं, बताते आए हैं। इसकी पूजा होती है। और कल भी क्या क्या गए थे साहब, हम मर जाएंगे, आप इसको मत काटना। जो कर नहीं छांट रहे हैं, ये छांट गए तो पेड़ की पेड़ काटा, पैसे कमा रहे हो, कर रहे हैं ये लोग। हरे पेड़ों को काटना और जो भी प्राचीन पेड़ है वो बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है। किस प्रकार से पेड़ों को काटना और वजह क्या हो सकती है उस काटने की, ये तो प्रशासन ही बता सकता है कि वजह क्या है उसकी काटने की। क्योंकि जो 100 साल पुराने पेड़ हैं या 70-80 साल पुराने बरगद का पेड़ है या जो भी पेड़ है, तो ये सब एक तो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। और धार्मिक आस्था से जो चीज़ जुड़ी हुई है तो पहले तो उनको बड़े संभल के उनका रखरखाव करना चाहिए। और यदि वो कोई किसी प्रकार का कोई इसमें अपने विकास में या किसी प्रकार की चीज़ में अड़चन दे रहे हैं तो उनको उस तरीके से छटनी करनी चाहिए उसकी, जिससे वो उनका विकास में भी अपना उड़ान नहीं अटके और उनकी धार्मिक आस्था भी बनी रहे। तो ये जो गलत काम किया है प्रशासन ने, ये वास्तविक रूप से गलत है। एक तरफ हम ग्रीनरी की बात करते हैं, पेड़ लगाने की बात करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया सरकार उन पर खर्चा कर रही है नए पेड़ों पर लगाने को, और एक जो पनपे हुए पेड़ हैं जिनका कि अस्तित्व भी है, तो और वो भी मंदिर जैसी जगह में जिनका अस्तित्व है, तो उसको काटना